क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग और मैं क्यों बता रहा हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो यार, ऐसा है, जब मैं सीख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं इसे। कॉम्प्लेक्स है नहीं है, सिंपल ही है। एक दो टर्म आने चाहिए, हो जाएगा। अब दो टर्म जो आने चाहिए वो है रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन काफ़ी भारी भारी लग रहा होगा। रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन ज़्यादा भारी है नहीं। और दो टाइप्स के डीपी होते हैं। पहला डीपी टॉप डाउन डीपी और दूसरा डीपी बॉटम अप डीपी। बस इतना ही होता है। अभी भारी तो लग रहा है, पर है क्या ये जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं रिकर्शन मेमोराइजेशन, वो है क्या। रिकर्शन सिंपल है, एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, ये है रिकर्शन। मेमोराइजेशन क्या है भाई, अगर कोई फंक्शन मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उस फंक्शन के सॉल्यूशन को स्टोर कर लूँ कहीं, यही है मेमोराइजेशन। अगर कोई फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है तो उस फंक्शन को मैं स्टोर कर लूँ, यही है मेमोराइजेशन। स्टोर कर लो आंसर को, ठीक है। रिकर्शन एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है वो रिकर्शन है। एक सबसे फेमस एग्जांपल क्या हो सकता है, फिबोनाची सीरीज, राइट। तो फिबोनाची सीरीज देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज है क्या। फिबोनाची सीरीज, स्पेलिंग गलत हो सकता है उसके लिए सॉरी, पर हाँ मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। फिबोनाची सीरीज में नंबर्स आते हैं 0 1 1 2 3 5 8 13 21, ठीक है। ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। अभी पहला और यू कैन से 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। अभी फिबोनाची सीरीज जनरली एक फंक्शन से डिफाइन होती है, जो फंक्शन बोलती है कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n माइनस वन प्लस एफ ऑफ n माइनस टू। ये फिबोनाची सीरीज का फंक्शन है। तो हर एक एलिमेंट पिछले दो एलिमेंट पर डिपेंड करता है और यही बताती है फिबोनाची सीरीज। कोड तो सिंपल ही है, डिफाइन फिबोनाची सीरीज n इफ अगर n 0 है या 1 है तब तो वो सेम ही आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो हम रिटर्न कर देंगे n। नाउ ये फंक्शन बोलता है कि ये फंक्शन डिपेंडेंट है दो फंक्शंस पे, दो छोटे छोटे सेम फंक्शंस पे बेसिकली, एफ ऑफ एन माइनस वन, एफ ऑफ एन माइनस टू। तो हम एक काम करेंगे, एक छोटा 1 ले लेंगे जो फिबोनाची का n माइनस वन होगा, एक छोटा 2 ले लेंगे जो फिबोनाची का n माइनस टू होगा, और फाइनल आंसर होगा मेरा छोटा 1 प्लस छोटा 2, राइट। अभी हम इसको ही रिटर्न कर देंगे अगर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, अगर n 0 है या 1 है तो सिंपली रिटर्न कर दो, या अगर उससे कोई बड़ा नंबर है, बड़ा एलिमेंट है, तो अपने पिछले वाले दो फंक्शंस को सम करो, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली फिबोनाची फंक्शन हो गया। अभी हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख चुके हैं, और अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख पा रहे हैं तो एक तरह से हम डीपी कर लेंगे, क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर ही छुपा हुआ है अपना डीपी। रिकर्सिव सॉल्यूशन आ गया, जहाँ पे भी फंक्शंस एक से ज़्यादा बार कॉल हो रही होंगी उसको हम स्टोर कर लेंगे। जो अभी हमने लिखा था कि रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, ये दो चीज़ें हैं। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन अगर हमने लिख लिया है तो बस
जहाँ पे भी फंक्शंस एक से ज़्यादा बार कॉल हो रही हैं उसको स्टोर कर लो। अभी अगेन काफ़ी भारी लग रहा होगा कि अरे स्टोर कर लो, कैसे कर लो, अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पे फिबोनाची वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन में फिबोनाची 1 और n-1 और फिबोनाची n-2 कॉल हो रहा है, और फाइनल आंसर हम निकाल रहे हैं फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 2 को। यही बेसिकली अपना रिकर्सिव सोल्यूशन है। यहाँ पे मेमोराइजेशन हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसका सिंपल फंडा है, हमने इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लिया है, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसका बाइनरी ट्री बना लें और बेसिकली देख लें कि ये फंक्शंस रिकर्सिवली कैसे कॉल हो रही हैं। तो अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि हम 5th को देखते हैं, ठीक है। तो 5th के लिए एक अपना डिसीजन ट्री बना लो, जैसे ये 5 है, राइट। 5 कॉल करेगा f of n-1 और f of n-2 को, करेक्ट। तो f of n-1 इज़ 4, 5 ने 4 को कॉल किया, ठीक है। 4 अगेन कॉल करेगा f of n-1 प्लस, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लो, डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची इज n, अगर n 1 या 1 से छोटा है तब तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिबोनाची n-1 और फिबोनाची n-2 ये दोनों कॉल होंगी, ठीक है। तो 5 गया यहाँ पे, 5 जाने के बाद क्या वो 1 या 1 से छोटा है, नहीं, तो वो fib of n-1 विच इज़ 4 एंड fib of n-2 विच इज़ 3, ये दोनों कॉल होंगी, राइट। फिब 4 वापस जाएगा, वापस क्या 4 1 या 1 से छोटा है, नहीं, तो अगेन छोटा 1 विच विल बी fib of 4 - 1 3, fib of 4 - 2 2, तो 4 वाला 3 और 2 को कॉल करेगा। 3 वापस यहाँ जाएगा, क्या 1 से छोटा है, नहीं, तो 3 कॉल करेगा 2 और 1 को। 2 वापस जाएगा यहाँ पे, क्या 2 1 से छोटा है, नहीं, तो 2 वापस कॉल करेगा 1 और 0 को। क्या 1 बेस केस हो गया है, यस बेस केस हो गया है, तो 1 1 रिटर्न कर देगा, 0 0 रिटर्न कर देगा। ये तो देख लिया हमने, लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब हम इसको बना पाएँ, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 5 है, 5 ने कॉल किया 4 को, 4 और 3 को कॉल करेगा वो, तो पहला वाला कॉल 4 है, 4 कॉल करेगा 3 को, ठीक है। 3 कॉल करेगा 2 को, 2 कॉल करेगा 1 को। 1 बेस केस है, बेस केस में 1 सीधा खुद को ही रिटर्न कर लेता है, तो 1 खुद को रिटर्न कर लेगा और 1 रिटर्न करके भेज देगा 1। नाउ 2 कॉल करेगा 0 को, 0 अगेन बेस केस है, बेस केस खुद को रिटर्न करता है, तो 0 0 रिटर्न कर दिया, राइट। 2 फाइनली 1 और 0 को सम करता है और फाइनली 1 और 0 का सम 1 आता है, 1 इसने भेज दिया। 3 ने 2 को कॉल किया था, 3 वापस 1 को कॉल करेगा, 1 बेस केस है, 1 वापस इसको 1 भेज देगा। नाउ 3 1 लेफ्ट साइड से आया, 1 राइट साइड से आया, दोनों को सम करेगा और वापस भेज देगा विच इज़ 2। नाउ 4 वापस कॉल करेगा 2 को, 2 एक अगेन फिबोनाची सीरीज है, 2 वापस कॉल करेगा 1 को, 1 बेस केस है, इसको वापस भेज देगा 1। 2 अगेन कॉल करेगा 0 को, 0 बेस केस है, इसको भेज देगा 0। लेफ्ट से 1 आ रहा है, राइट से 0 आ रहा है, दोनों का सम 1 हो गया, इसको 1 भेज देगा। नाउ 4 को इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, दोनों को सम करके वापस भेज देगा विच इज़ 3। नाउ 5 ने लेफ्ट में कॉल किया था 4 को, 5 दूसरा कॉल मारेगा 3 को। अब यहाँ समझो, हमने 3 वाला जो फिबोनाची फिब ऑफ 3 जो था वो सॉल्व कर लिया है, राइट। 3 का सॉल्यूशन आता है 2 और 2 वो ऊपर भेजता है, तो क्या हमें ज़रूरत है दोबारा 3 को कॉल करने की? ये बेसिकली फिब ऑफ 3 है। अभी हमने यहाँ पे फिब ऑफ 3 कैलकुलेट कर लिया था, तो क्या हमें दोबारा फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं। यहीं पे मेमोराइजेशन आता है कि हमने एक बार फिब ऑफ 3 निकाल लिया है, तो हम फिब ऑफ 3 दोबारा क्यों निकालें? ये फिब ऑफ 3 अगर कहीं से हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन का, कि अगर कोई फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया है तो उसको स्टोर कर लो, अगर वो फंक्शन दोबारा कॉल होती है जबकि यहाँ पे हो रही है, तो हम स्टोर्ड वैल्यू से पिक कर लेंगे रादर देन दोबारा सॉल्व करने का। अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग 2 to the power n आएगी,
जो मतलब 100 सालों में भी चली जाएगी। अगर हम मान लो फिबोनाची ऑफ 100 निकालते हैं तो ये बेसिकली 2 पावर 100 के आसपास टाइम में चली जाएगी। ये मतलब सालों लग जाएंगे इसको, ठीक है, बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मेमोराइजेशन, राइट। मेमोराइजेशन का मतलब हर एक फंक्शन कॉल के लिए हम एक एरे का एलिमेंट रख लेंगे और अगर वो फंक्शन कॉल सॉल्व हो गया है तो उसका सोल्यूशन हम उस एरे में डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, 0th एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 0th एलिमेंट 0 है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, ये हमें पता है। सेकंड एलिमेंट अगर आंसर आ गया है तो इसमें स्टोर कर लो, ठीक है। थर्ड एलिमेंट अगर आंसर आ गया है तो इसमें स्टोर कर लो। अगर आंसर नहीं आया है तो निकालो, लेकिन अगर आंसर आ गया है तो स्टोर कर लो। यही है मेमोराइजेशन, खत्म। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका हमने आंसर निकाला, बस उसको स्टोर कर लो। अगर वो फंक्शन कॉल दोबारा हुई तो यहां से जा करके निकाल लेना, ठीक है। ये है मेमोराइजेशन। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो यार जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, बस इसमें ही, इससे ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये हो नहीं सकता है। वापस नीचे लिखता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या होगा। जो मेमोराइजेशन है वो बेसिकली बोलता है कि तुम बेस केस चेक करो, ठीक है। उसके बाद ये चेक कर लो यहाँ पे कि क्या उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी निकला हुआ है। मतलब यहाँ पे चेक कर लो, इफ टीपी एन नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न डीपी एन। अब बोलोगे यार ये डीपी एन क्या है? तो ये जो ऊपर में हमने लिखा है एरे, यही है डीपी एन, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर लेना। जैसे अगर कोई सॉल्व फंक्शन हम बना रहे हैं, सॉल्व एन, ठीक है, तो यहाँ पे dp इज इक्वल्स टू -1 इंटू n+1। n+1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो n इक्वल टू अगर 5 है तो 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, राइट। इसीलिए n+1 लिया है। अब यहाँ पे सिंपली कॉल कर दो कि हमारा फंक्शन क्या है, फिब, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न ले लो अपन फिब n, dp, ठीक है। अभी ऊपर वाले पार्ट में इसको कोड में कैसे लिखेंगे? तो जो मेन वाला कोड था, तो लेट्स से ओरिजिनल कोड है अगर कि डिफाइन सॉल्व एन, हमें ये करना है, ठीक है। तो दो काम होगा। पहला, ये जो एरे है जहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टोर कर रहे हैं, इस एरे को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरे को हम ले लेते हैं dp इक्वल्स टू -1 इंटू n+1। n+1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम फिफ्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में छठा एलिमेंट है। 0 1 2 3 4 5, ये बेसिकली 6 एलिमेंट्स हो गए, राइट। तो अगर हम n निकाल रहे हैं तो हमें n+1 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये पाइथन सिंपल कॉन्सेप्ट्स है और बाकी लैंग्वेजेस में भी होती हैं। तो जब भी nth एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम n+1 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो dp हमने डिफाइन कर लिया और अब हम कॉल कर लेते हैं, मान लो कि रिटर्न फिब n, dp, ठीक है। अभी ऊपर जो हमने लिखा हुआ है फिबोनाची वाला सीरीज, बस उसको ही थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हो जाएगा। अभी हमने लिया n, dp, राइट। पहला बेस केस तो वही है, इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न n, ठीक है। अब एक चेंज यहां पे आएगा, यहां पे जहां पे हम चेक करेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन का सॉल्यूशन अवेलेबल है एरे में तो रिटर्न कर जाओ, खत्म हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही है मेमोराइजेशन अगेन। अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है चेक करो, है अवेलेबल, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं
मेमोराइजेशन वाला, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ डी ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, तो रिटर्न कर जाओ भैया डी ऑफ n, ठीक है। नाउ अब बाकी तो वो कहानी पुरानी वाली ही चलेगी, ठीक है, कि एक छोटा वाला फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक और छोटा वाला फंक्शन डिफाइन करेंगे, आंसर इक्वल छोटा 1 प्लस छोटा 2 हो जाएगा और रिटर्न कर लेंगे आंसर। यहाँ पे एक चेंज और है कि भाई जब हम रिटर्न करते हैं आंसर को, उससे पहले आंसर को स्टोर कराएंगे, तभी ना कि अगर अवेलेबल है तब तो रिटर्न कर जाओ, और अगर नहीं है तो आंसर निकालो और उसको स्टोर कर दो एस एरे में, करेक्ट। तो यहाँ पे जो बेसिक फंडा है अपना कि छोटा 1 इक्वल्स टू फिब n-1, छोटा 2 इक्वल्स टू फिब n-2। नाउ हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, रिटर्न छोटा 1 प्लस छोटा 2, उससे पहले हम स्टोर कराएंगे डी ऑफ n इक्वल्स टू छोटा 1 प्लस छोटा 2। नाउ अब हम रिटर्न करेंगे डी n को, ठीक है। खत्म हो गया अपना मेमोराइजेशन। इसी को कहते हैं टॉप डाउन डीपी, ऊपर से नीचे आने वाला डीपी हो गया। क्या था, रिकर्सिव सॉल्यूशन में एक चेंज किया यहाँ पे, जहाँ पे चेक किया कि भाई अगर मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है उसको ले लो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो भाई सॉल्यूशन निकालो और उस सॉल्यूशन को फाइनली स्टोर कर लो पहले सॉल्यूशन को एरे में, उसके बाद रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ये हो गया टॉप डाउन डीपी। नाउ एक और कंसेप्ट होता है यार, बॉटम अप डीपी, ठीक है। बॉटम अप डीपी क्या है, तो बॉटम अप डीपी नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम बॉटम अप डीपी में नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा फंक्शन जो ऐसे लिखा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा नीचे से ऊपर। क्या है नीचे से ऊपर, तो समझते हैं। अगेन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम ठीक से, ठीक है। फिब n जो केसेस यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक डीपी हम ले रहे थे और डीपी को स्टोर करके, मतलब डीपी में एलिमेंट स्टोर कर देते, राइट। तो यहाँ पे हमें फंक्शन में पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम अंदर ही बनाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे फंक्शन बॉटम अप में कि भाई डीपी अंदर बनेगा और टॉप डाउन में डीपी एरे बाहर बनेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, मतलब कॉन्सेप्ट है कि टॉप डाउन में डीपी बाहर बनता है, पास होता है, बॉटम अप डीपी में अंदर बनता है, पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगेन जो डीपी हमने बनाया हुआ है वो यहाँ पे बना लेंगे हम, जैसे -1 इंटू n+1, और फिर यहाँ के कंडीशंस को देखते हुए हम आगे उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे डी n इक्वल्स टू -1 इंटू n+1, एक तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है, इफ़ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न n। सिंपल गेम, मतलब अगर डी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, डी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, क्यों किया हमने, क्योंकि डी लेस देन इक्वल टू 1 या फंक्शन ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 में सीधा वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसलिए हमने बेस कंडीशन के हिसाब से डीपी को इनिशियलाइज कर लिया। अब नीचे से ऊपर जाना है, नीचे के दो वैल्यूज़ हमने निकाल लिए हैं, राइट। ये जो हमें वैल्यूज़ निकालनी थी, पहला और दूसरा हमने निकाल लिया है। अभी हमको नेक्स्ट आगे वाली निकालनी है। तो ये वाला अगर मैं प्रीवियस 1 बोलूँ और ये वाला अगर मैं प्रीवियस 2 बोलूँ, राइट, और मुझे ये एलिमेंट निकालना है जो भी है, तो दिस एलिमेंट इज बेसिकली सम ऑफ छोटा 1 प्लस छोटा 2 या प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, करेक्ट है। तो सेकेंड नंबर ऑनवर्ड फॉर आई इन रेंज 2 से n+1 क्या करेंगे,
यहाँ अगेन ऊपर वाले से देख के ही नीचे वाला कंडीशन लिखना है। तो हमने टॉप डाउन जो डीपी है उसमें क्या लिखा है, छोटा वन इक्वल टू फी ऑफ एन माइनस वन, छोटा टू इक्वल टू फी ऑफ एन माइनस टू, राइट। डीपी ऑफ एन इक्वल छोटा वन प्लस छोटा टू, यह सिंपल है। तो छोटा वन इक्वल टू फी ऑफ एन माइनस वन, यहाँ पे बॉटम ऑफ डीपी में एन के जगह पे आई आ जाएगा और फिफ्थ के जगह पे डीपी आ जाएगा, इतना ही चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लिखते हैं तो छोटा वन इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई माइनस वन, छोटा टू इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई माइनस टू, ठीक है। और फाइनली जो मेरा आंसर है डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू छोटा वन प्लस छोटा टू, ठीक है। हम जब रिटर्न करेंगे तो फाइनल डी पी एन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन देख लो कि जो हमने टॉप डाउन डीपी लिखा था तो वहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रही है सेम फंक्शन कॉल को एनालाइज करके, जैसे यहाँ पे फिब ऑफ एन माइनस वन फिब ऑफ एन माइनस टू हो रहा था, यहाँ पे फिब कॉल के जगह पे डीपी एरे यूज हो रहा है और एन एलिमेंट के जगह पे एन इज एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका कॉल है ना, nth का कॉल है, राइट। तो nth के जगह पे यहाँ पे ith आ जाएगा कि ith का पास चल रहा है तो i माइनस वन और i माइनस टू। जैसे यहाँ पे n का पास चल रहा था तो n माइनस वन और n माइनस टू पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे i का पास चल रहा है तो i माइनस वन और i माइनस टू पे डिपेंडेंट होगा। ये यहाँ पे जो यही है बेसिकली बॉटम अप डीपी। यहाँ पे बॉटम अप डीपी भी खत्म कि टॉप डाउन डीपी में जो फंक्शन कॉल होता है बॉटम अप डीपी में वो वाला डीपी एरे कॉल होता है या फिर डीपी एरे में पीछे वाले एलिमेंट से लेते हैं, इसीलिए इसको बॉटम अप बोलते हैं कि एक बेसिक एलिमेंट को हम असाइन कर लें या बेसिक बेस केस को हम असाइन कर लें और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं, ठीक है। टेबल वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे मतलब कर सकते हो, ऐसा मना नहीं है, लेकिन यहां समझो कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई एक बेस केस बेस वन बना लिए हैं या फिर ऐसे कह लो जीरोथ एलिमेंट हमने निकाल लिया है और फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसका और इसका यूज करके आगे वाले एलिमेंट्स निकालेंगे, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। तो बेसिकली जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बॉटम अप हो गया, राइट। स्टार्टिंग वाले हमें पता है, उसके बाद नेक्स्ट बड़े धीरे धीरे हम निकालते जा रहे हैं। तो यही है बेसिकली बॉटम अप डीपी। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि यार हम यहाँ पे स्पेस यूज कर रहे हैं n, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस स्पेस को भी ऑर्डर वन कर दें? तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो nth एलिमेंट है या ith एलिमेंट है वो i माइनस वन और i माइनस टू पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इसको ही अगर हम प्रीवियस वन बोल दें, इसको ही अगर हम प्रीवियस टू बोल दें और यहाँ पे जो फाइनल है इसको हम करंट बोल दें, तो करंट इक्वल्स टू प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू। यहाँ पे ऐसे समझो कि 0 1 1 2 3 5 8, तो ये है प्रीवियस वन, ये है प्रीवियस टू, ठीक है। मुझे ये वाला निकालना है, तो दिस इज बेसिकली दिस प्लस दिस, प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू। तो करंट जो मेरा है वो प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू हो जाएगा। ये n इक्वल टू 2 के लिए है, राइट। यहाँ पे ये वाला 2 सेकेंड एलिमेंट है, करेक्ट। अभी जब ये थर्ड वाले पे जाएगा तो प्रीवियस वन प्रीवियस टू बन जाएगा और प्रीवियस टू करंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस वन को प्रीवियस टू बना देंगे और प्रीवियस टू को करंट बना देंगे, हो गया। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। यहाँ पे हमें एरे की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस वन प्रीवियस टू मतलब बेस केसेस वाले जो केसेस हैं वो हैंडल कर लिया
और जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हमने सिंपली नॉर्मल लिख दिया, करंट इक्वल्स टू प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू, दैट इज इट। अब यार एक काम करते हैं, इसको कोड करते हैं। ऐसे ना देख तो लिया हमने काफ़ी, कोड करते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले बेस केस आ जाएगा, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1, रिटर्न कर देंगे हम सीधा। ठीक है, नाउ अगर ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, एक काम करते हैं, पहले एक तो इसको एक फंक्शन में डाल लेते हैं। ठीक है, डिफाइन सॉल्व n। ठीक है, नाउ अभी बेस केस क्या है, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1, रिटर्न कर दिए n को। ठीक है, नाउ ये फंक्शन कॉल हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट। छोटा 1 जो n-1 फिब है, और छोटा 2 n-2 फिब है, राइट। और हमारा फाइनल आंसर होगा छोटा 1 प्लस छोटा 2, करेक्ट। तो यहाँ पे छोटा 1 विल बी फिब ऑफ n-1 एंड छोटा 2 विल बी फिब ऑफ n-2, और हमें फाइनल आंसर इज छोटा 1 प्लस छोटा 2 करना है। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, अभी इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, रिटर्न सॉल्व n। ठीक है, क्या किया हमने, बेस केस लिया, अगर बेस केस 1 या छोटा है तो रिटर्न कर देंगे। फिर नॉर्मल फंक्शन दो सब फंक्शंस पे डिपेंड करता है, n-1 और n-2, वो हमने डिफाइन कर लिया है। आंसर छोटा 1 प्लस छोटा 2 होगा, या n-1 या n-2 होगा, और उसको हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, कुछ गलत आ गया है, क्या गलत आ गया है, अच्छा सॉल्व देना है हमें। ठीक है, इसको चला देते हैं। ठीक है, चलो, तो यार ये रिकर्सिव सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, अभी इस रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम मेमोराइजेशन ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, राइट। रिकर्सिव सॉल्यूशन बना लिया है। अब हमारा काम क्या है कि यार एक डीपी एरे बनाएंगे, और हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए चेक करेंगे कि क्या हमने वो सॉल्व किया है। सॉल्व किया है तो रिटर्न कर जाओ, अगर सॉल्व नहीं किया है तो भाई आंसर निकाल को उसको स्टोर करो और फिर रिटर्न करो। ठीक है, तो यही वाला पूरा पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, और ये वाला हम बना लेंगे मेमोराइजेशन। ठीक है, इसको कमेंट कर लेना हमेशा, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि तुम भूल जाओगे तो रिकर्सिव सॉल्यूशन वाला ही कॉल चला जाएगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। हमने मेम लिया, नाउ पहले तो हमारा काम क्या था कि भाई डीपी एरे को असाइन करना है, राइट। डीपी एरे असाइन करना है और डीपी एरे को फिर कॉल करना है। तो यहाँ पे डीपी एरे को असाइन कर लो। n+1 क्यों होगा वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे सॉल्व के जगह पे मेम आ जाएगा n, dp। ठीक है, यहाँ पे भी मेम आ जाएगा n, dp। नाउ अब हम चेक करेंगे, सेम रिकर्सिव सॉल्यूशन ही ले रहे हैं। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न कर दिया n को। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला है कि भाई अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो सॉल्यूशन को रिटर्न कर दो, सिंपल एज दैट। तो इफ dp ऑफ n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, तो भाई रिटर्न कर दो अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, और तीसरा केस क्या बोलता है कि भाई अगर सॉल्यूशन तुम निकाल रहे हो तो सॉल्यूशन को पहले स्टोर करा लेना उस एरे में, फिर रिटर्न करना। तो लास्ट में जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो dp ऑफ n इक्वल्स टू आंसर और रिटर्न dp ऑफ n। ठीक है, ये तीन चीज़ें कर रहे हैं, दो ही चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली। रिकर्सिव सॉल्यूशन में एक बार चेक कर रहे हैं कि भाई क्या मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बस उसको रिटर्न कर जाओ, अगर नहीं करता है तो सॉल्यूशन निकालो, उसको स्टोर करो उस एरे में और तब रिटर्न करो। ठीक है, तो एक बार
ये चला लेते हैं, ठीक है। वापस से ओके, यहाँ आ जाएगा नया वाला सॉल्यूशन। इसीलिए मैंने ऊपर वाला कमेंट किया था। अगर मैं कमेंट नहीं करता तो सॉल्व वाला चल जाता और हमारा आंसर रिकर्सिव सॉल्यूशन वाला ही रहता, ठीक है। इसीलिए मैंने कमेंट किया था, ठीक है। ये भी चल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेमोराइजेशन हो गया। अब अपन चलते हैं टैब्यूलेशन पे, ठीक है। टैब्यूलेशन क्या बोलता है? टैब्यूलेशन बोलता है भाई अब तुम ऊपर से नीचे आ चुके हो, अब तुम नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम टैब्यूलेशन ले लेंगे, ठीक है। टैब्यूलेशन में मैंने एक ज्ञान बताया था कि भाई कहाँ गया, ये रहा, डीपी अंदर ही बनेगा, ठीक है, बाहर से डीपी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अंदर ही बनेगा, ठीक है। और सेम जो हमने ऊपर लिखा है ना, उसको देख देख के ही बना लेंगे। तो हमने पहले केस क्या लिया है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न n, ठीक है, ये अपना रहेगा। नाउ इसके बाद डीपी वाला काम जो करना है वो कर लेते हैं चुपचाप से। डीपी इक्वल्स टू -1 इंटू n+1, ठीक है, ये बना लिया है। ये बेस कंडीशन आ गई है, ठीक है, कि n इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो भाई रिटर्न कर दो और फिर डीपी वाला एरे बना दो। नाउ 0 और 1 है तो n आ जाएगा। डीपी वाले केस में भी 0 और 1 को हमको उसी तरह असाइन करना पड़ेगा। डीपी ऑफ 0 0 हो जाएगा, डीपी ऑफ 1 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाल लिया है, राइट, 0 और फर्स्ट निकाल लिया। अब हमें सेकेंड एलिमेंट से लेकर के n तक जाना है, ठीक है। तो भाई सेकेंड एलिमेंट से लेकर के n तक चले जाओ, 2 से n+1, ठीक है। सेम ऊपर वाला ही कॉपी किया है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। बस यहाँ पे जो फंक्शन कॉल है उसके जगह पे डीपी वाला एरे डाल देना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे डीपी ऑफ n-1 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीपी ऑफ n-2 चला जाएगा और आंसर हो जाएगा दिस। अगेन एक गलती मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे n के लिए कॉल हो रहा था तो n-1 और n-2 है। यहाँ पे i के लिए कॉल हो रहा है, ith लूप है, तो भाई यहाँ पे i-1 और i-2 होगा, ठीक है। और डीपी भी i होगा, ठीक है। फाइनली जब हम रिटर्न करेंगे तो डीपी ऑफ n हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और एक थंब रूल भी रख लो कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि कौन सा डीपी का एलिमेंट रिटर्न करना है टैब्यूलेशन में, तो यहाँ पे लिख लो कि भाई रिटर्न सेम डीपी ऑफ n विच was returned in memoization, ठीक है। ये सिंपल है कि जो भी एलिमेंट हमने मेमोइजेशन में रिटर्न किया है सेम एलिमेंट टैब्यूलेशन में रिटर्न होगा, पीरियड, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 2 से लेके n+1 पे जाएंगे, छोटा 1 अगेन यहाँ से आ जाएगा i-1, छोटा 2 i-2, आंसर निकालिए, छोटा 1 प्लस छोटा 2, डीपी आई इक्वल्स टू आंसर और रिटर्न कर देंगे हम डीपीएन, ठीक है। चलो भाई ये जरा चला के देख लें, ऊपर वाला कमेंट कर देंगे अगेन। चल गया है, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया है, ठीक है। नाउ अब चौथा कॉन्सेप्ट आता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया कि भाई बेस एलिमेंट्स डाल लो और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा दो। तो क्या करेंगे, n लेस देन इक्वल टू 1 है, रिटर्न n अभी भी वही रहेगा। स्पेस नहीं लेना है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। डीपी ऑफ 0 0 है, डीपी ऑफ 1 1 है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं prev1 और prev2, ठीक है। फॉर i इन रेंज 2 से n+1, ये पूरा का पूरा सेम चलेगा जो टैब्यूलेशन चल रहा है, टैब्यूलेशन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में भी पूरा का पूरा सेम चलेगा। बस
जो एक्स्ट्रा स्पेस हम ले रहे थे वो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ इट। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा 1 छोटा 2 हट जाएगा, आंसर में छोटा 1 के जगह पे प्रेप 1 आ जाएगा क्योंकि हमने नाम चेंज किया है। अगेन यहाँ पे प्रेप 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्रेप 1 इक्वल्स टू प्रेप 2 इक्वल्स टू करेंट, और आंसर अगर हम निकाल रहे हैं तो आंसर ही रख लेते हैं। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम आंसर। क्यों किया हमने? क्योंकि अभी बताया था कि भाई ये है प्रेप 1, ये है प्रेप 2। अगर नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है तो प्रेप 1 और प्रेप 2 ऐड होता है। अब हम यहाँ पे जब चले जाएंगे तो प्रेप 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और प्रेप 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। वही कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेप 1 को प्रेप 2 किया है, प्रेप 2 को आंसर किया है। ठीक है, ये कर दिया। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, चल गया है, चल गया, बढ़िया। ठीक है, ये चारों सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। भाई जो पहला सॉल्यूशन था वो एक्सपोनेंशियल था। इसके अलावा जो भी हमने डीपी वाले सॉल्यूशन लगाए, मेमोराइजेशन, टैब्यूलेशन या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे ऑर्डर n के हैं क्योंकि एक सिंपल लूप चल रहा है। यहाँ पे 2 से n+1 जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट n है। यहाँ पे भी 2 से n+1 जा रहे हैं, और यहाँ पे भी हम n टाइम्स ही कॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी दूसरा कॉल होने जाता है वहाँ पे अगर वो चेक कर लिया वहाँ पे डीपी एलिमेंट में एरे का वैल्यू है तो वो वहाँ से निकाल के ले आएगा। ठीक है, तो यार मैं एज्यूम करता हूँ कि मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहीं पे हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखो, हम निकलते हैं।